दो दोस्त एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम ओलीम था और वह दिखने में साधारण था, लेकिन अंदर से वह बहुत चालाक था। दूसरा का नाम मोहिब था और वह दिखने में सुंदर था, लेकिन वह बहुत अच्छा इंसान था। ओलीम हमेशा मोहिब का इस्तेमाल करता था। वह उसे अपने लिए काम करवाता था और उसे धमकाता था कि अगर वह नहीं करता तो वह उसे छोड़ देगा। मोहिब जानता था कि ओलीम उसे धमकाता है, लेकिन वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसका दोस्त था। एक दिन ओलीम ने मोहिब को धमकी दी कि अगर वह उसे नहीं छोड़ता तो वह उसे मार देगा। मोहिब बहुत डर गया और उसने ओलीम से कहा कि वह उसे छोड़ देगा। ओलीम बहुत खुश हुआ और उसने मोहिब को छोड़ दिया। मोहिब बहुत दुखी था कि ओलीम ने उसे छोड़ दिया। वह जानता था कि वह अब अकेला है। वह अपने घर चला गया और रोने लगा। ओलीम ने मोहिब को छोड़ने के बाद बहुत खुश महसूस किया। उसने सोचा कि अब वह मोहिब की धमकियों से मुक्त हो गया है। उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। मोहिब ने कुछ समय बाद अपने दुख को भुला दिया। उसने एक नया दोस्त बनाया और एक नई नौकरी शुरू की। वह बहुत खुश था कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। एक दिन ओलीम मोहिब को अपने नए घर में देखता है। वह बहुत हैरान होता है कि मोहिब इतना खुश है। वह मोहिब से बात करता है और उसे बताता है कि वह उसे छोड़ने के लिए बहुत दुखी है। मोहिब ओलीम को बताता है कि वह अब उसे माफ कर देता है। वह ओलीम को बताता है कि वह अब खुश है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा है। ओलीम मोहिब को देखता है और उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। वह मोहिब के पास जाता है और कहता है, मोहिब, मैं तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए बहुत दुखी हूं। मोहिब ओलीम की ओर देखता है और मुस्कुराता है। वह कहता है, ओलीम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन हम पहले की तरह नहीं रह सकते। मैं अब तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। कहानी का अंत ओलीम और मोहिब दोस्त नहीं रह सकते थे। ओलीम ने मोहिब को माफ कर दिया था, लेकिन मोहिब को पता था कि ओलीम कभी नहीं बदलेगा। वह हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करेगा और उन्हें धमकाएगा। मोहिब ने ओलीम से दूरी बना ली और एक नई जिंदगी शुरू की। वह एक सफल आदमी बन गया और उसने कभी भी ओलीम को याद नहीं किया। हाँ, हम इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि दोस्ती एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई इसका फायदा उठाना चाहता है तो उससे दूर जाना बेहतर है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम किसी बुरे बंधन में फंस जाएं या शोषण का शिकार बन जाएं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और रोमांचक कहानी के साथ आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंत पसंद आएगा। आपको इस कहानी के बारे में क्या पसंद आया? क्या आपके कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है? मुझे जरूर बताएं। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आपको कहानी कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं। मैं हमेशा अपनी कहानियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मूल्यवान होगी।